अरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का सॉर्ड ऑफ कमिंग के नए नोअल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो गाइस कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो समझ नहीं आ रही है। अब मैं क्या बताऊं यार, राइटर ने ऐसे ही लिखा है तो ठीक है, कोई नहीं। एक दो एपिसोड के बाद आपको समझ आने लगेगी स्टोरी लाइन क्या चल रही है, क्या हुआ है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वू युआन फॉर्च्यून स्ट्रीट पर स्थित लीक लैंड के मेनर से बाहर निकला। उसके साथ उसका एक ट्रस्टेड स्क्रॉलरी सेक्रेटरी था। हाँ, सेक्रेटरी था, वाह यार, यहाँ भी रखते हैं असिस्टेंट। हमेशा साथ रहने वाला, हमेशा काम कर बोलने वाला, यानी हमेशा साथ रहता है, कम बोलता है, ठीक है। वो दोनों शांत कदमों से चल रहे थे। वो युवान अपनी ऑफिशियल रूप में था, लेकिन अचानक वो रुक गया। बस बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक पैर पर बैलेंस बनाया, दूसरा जूता उतारा और उसके अंदर भरी हुई रेत जमीन पर झाड़ दी। स्कॉलरली सेक्रेटरी को इसकी आदत थी। वो पहले भी कई बार ये सीन देख चुका था, लेकिन आज फॉर्च्यून स्ट्रीट पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइवली थी। लोगों की भीड़, दुकानों की आवाज़, हर तरफ नजरें। सेक्रेटरी ने थोड़ा सा आगे बढ़कर खुद को युवान के आगे रखा, जैसे उसे क्राउड की नजरों में छुपा रहा हो। धीमी आवाज में बोला, ली होंग ने तो पहले ही कह दिया था कि इमॉर्टल टॉम के मैटर में कॉम्प्रोमाइज करके एग्जाम्पल सेट करेगा। फिर अचानक उसने अपना डिसीजन क्यों बदल लिया। उसने कहा, क्या उसे डर नहीं है कि आपकी नज़र में वो फीकल और अनरियलेबल बन जाएगा। वो युवान के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। उसके अपने हल्की सांस छोड़ी, शायद इसलिए वो धीरे बोला क्योंकि उसका दूसरा बेटा ली बाउजेन कैपिटल में अपना नाम बना चुका है। जो हो सकता है उसके कोई पावरफुल बैकर पकड़ लिया हो और घर चिट्ठी भेज दी हो कि अब ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा रुक कर बोला, या फिर ली होंग का जो बड़ा बेटा है, जो हमेशा रेक्लूसिव मतलब पता नहीं, ठीक है, रहता है, उसका एडवाइस दिया हो कि फिलहाल ऑब्जर्व करो, मूव मत करो। ये बता रहे, ठीक है, बातें हो रही दोनों में। वो युवान ने सर हिलाया। एग्जैक्ट रीजन क्या है यह कहना मुश्किल था, पर नुकसान तो हमें ही उठाना पड़ेगा, उसने कहा। वो थोड़ा चुप हो गया। हमारी सारी प्लानिंग इस असम्पशन पर थी कि मेरे टीचर, उसने बात अधूरी छोड़ दी। मेरे टीचर कहकर, छोड़ो, इस पर बात करके कोई फायदा नहीं है, उसने कहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब रास्ता न दिखे तब भी चलना पड़ता है। चलो, स्प्रिंग पीच ब्लॉसम वाइन के दो प्लगो पीते हैं, मतलब दो घूंट मारते हैं, जाम मारने चल रहे हैं, अच्छा बोला, ठीक है। सेक्रेटरी ने आईब्रोज उठाई। मैं ट्रीट करूंगा, वो युवान ने कैजुअली बोला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बार तुम भर दो, बाद में दे दूंगा। सेक्रेटरी को इस सेमलेस आदत की पूरी तरह आदत हो चुकी थी। वो मुस्कुरा कर बोला, टाउन में एक कहानी चल रही है। कहते हैं कि फॉर्च्यून टेलर ने फ्यूचर देखा था। फॉर्च्यून स्ट्रीट की लीक लैंड के दो बेटे और एक बेटी सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। वो युवान ने अपना पतला पीला सा चेहरा मलते हुए हंस दिया। तुम भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो, कहा। कैपिटल में नाम बढ़ाना है तो हर कोई रेपुटेशन और कनेक्शंस का गेम समझता है, खासकर वो जो नीचे से आए होते हैं। मतलब हर यार पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पर, ठीक है। उसकी नज़र सेक्रेटरी पर टिक गई। वैसे भी अमीर और पावरफुल क्लैंस का भी फ्यूचर गारंटीड नहीं होता। तुम्हारा फू क्लैन ही देख लो। बाहर वालों को लगता है तुम लोगों के पास पैसे ही पैसे है, लेकिन अंदर की हालत तुम खुद जानते हो, है ना फुयू, उसने पूछा। फुयू का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। अचानक मेरे क्लैन के बीच में क्यों घुसा रहे हो, उसने कहा। वो युवान जोर से हंस पड़ा। उसने फुयू के कंधे पर हाथ थपकी दी और कहा, हम दोनों एक ही नाव में हैं, दोनों ही उतने ही पानी में भी हैं। फुयू भी हंस दिया।
इससे बेहतर ये कहना चाहिए, हमारी एम्बिशंस और आउटलुक एक जैसे हैं, उसने कहा। ये थोड़ा ज़्यादा ही पेटेंटियस हो गया। वो युवान मुस्कुराया। जेंटलमैन बनकर रहना बहुत थका देने वाला होता है, कहा। स्काउंड्रेल बनना स्काउंड्रल बनना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तुम सच में बिगड़ गए हो। फुयू ने सर हिलाया। फू युवान ने भी एक लंबी सांस ली, फिर अचानक बोला, मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है। फुयू ने हंस कर कहा, ड्रैगन स्प्रिंग कंट्री में ब्रथल्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे हटा देना चाहिए। सिर्फ अच्छी वाइन का मज़ा अधूरा रहता है जब तक साथ में एक खूबसूरत औरत ना हो। वो युवान ने गंभीर चेहरा बना लिया। लू एम्पायर के प्रिजनर्स में कुछ औरतें हैं इस काम के लिए बिल्कुल सही, उसने कहा। जंगल और पहाड़ों में उन्हें मारने से बेहतर है कि उन्हें एक चॉइस दी जाए। जबरदस्ती नहीं होगी, वो सीधा बोला। डिसीजन उनका होगा। उसने फुयू की तरफ देखा। अब तुम्हें मेरे साथ घूमकर लोगों की नफरत झेलनी नहीं पड़ेगी। इस काम का इंचार्ज तुम होगे। फुयू पूरी तरह शॉक हो गया। मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए, उसने कहा। वो युवान ने कॉलर थोड़ा ठीक किया और कहा, बिल्कुल सीरियस। ये सारी पहाड़ी डेवलपमेंट के बाद यहाँ ज़्यादातर इमोटल्स बसने वाले हैं, उसने कहा। उन्हें यहाँ पैसे खर्च करने के लिए क्या दोगे? वाइन, खाना। इमोटल्स को मोटल औरतें की सुंदरता नहीं खींचती। उनके पास खुद फीमेल कल्टीवेटर्स होती हैं। पर स्टेटस, उसकी आंखों में गहरा अर्थ था। उसकी आंखों में गहरा अर्थ था, ठीक है। पर स्टेटस की तरह से गिरू हुई एम्पायर की प्रिंसेस या बर्बाद क्लैन की यंग मिस्ट्रेस, ये इमोटल्स के लिए रेयर डिलीशियस होती हैं। मतलब वही यार, सीधा समझ लो आप क्या कह रहे हो, ठीक है। लू एम्पायर के प्रिजनर्स में ये सब हैं। फुयू का चेहरा गुस्से से भर गया। इस वक्त इंपीरियल कोर्ट ने नया किलिंग सुपरविजन ऑफिशियली क्यों भेज दिया? तो ये सीधे तुम्हें नुकसान पहुंचाना है, उसने कहा। पिछले 2 महीने से तुमने 60 से ज़्यादा पहाड़ पैरों से घूमे हैं। हर एक बुद्धे फॉक्स से नेगोशिएशंस की है। काउंटी काउंटी ऑफिस, सिटी गुड पवेलियन, वेन चांग पवेलियन, मार्शल सेज एम टेम्पल, हर चीज तुमने खुद देखी है। लू एम्पायर के प्रिजनर्स तक तुमने खुद प्लेस किया है। एक दिन भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोए, फिर भी कह रहे हो तुम अपनी ड्यूटी में फेल हो। फुयू भड़क गया। लगता है कोर्ट ही पीछे से 4 सरनेम्स और 3 क्लैंस का चला रहा है, ठीक है। मतलब यही चला रहा है ताकि हम कहीं आगे ना बढ़े। वो रुक गया, फिर धीरे से बोला, कम से कम इतना तो पक्का है, तुम्हें 50 साल से पहले किसी मिनिस्ट्री के पास भी नहीं भटकने देंगे। वो युवान कुछ कहना चाहता था पर चुप रहा। अचानक फुयू हंस पड़ा। क्या हुआ? युवान ने पूछा। कैपिटल से अच्छा मुझे यहाँ रहना पसंद है, फुयू बोला। सुबह वाइन पार्टीज, मीट बंस, सब पास में, उसने कहा। बुरा मूड हो तो वाइन शॉप में आधा लीटर ले आता हूँ। शांति से बैठता हूँ और डिस्टर्ब नहीं करता। बस इसी जिंदगी के लिए मेहनत करने का मन होता है। वो युवान ने सर हिला दिया। अगर सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए ऑफिशियल बने होते तो इसका मतलब क्या? लोगों के लिए कुछ करना ही असली बात है, उसने कहा। फुयू को देखा। तुम अमीर घर से आए हो, फिर भी ऐसे सोचना रेयर है। भाई देखो, इसमें ना इसने मतलब डायरेक्ट नहीं कहा है, पता है, जैसे परफेक्ट वर्ल्ड और इसमें कहते हैं ना कि हाँ उसने कहा, इसने कहा, फिर कहते हैं, ऐसा नहीं, इसमें डायरेक्ट बोला जा रहा है। और इसी की वजह से मेरा मूड खराब हो रहा है। अब मैं क्या बताऊं भाई, ठीक है, अब क्या बोले। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, हमारा काम है, पब्लिक डिमांड है। फुयू ने ठंडी सांस ली। पर लोग हमेशा शुक्रगुजार नहीं होते, उसने कहा। हिस्ट्री भरी पड़ी है। अच्छे ऑफिशियल्स को भी निकाल दिया गया। मरने के बाद नाम लिखा जाता है, पर तब क्या फायदा? वो युवा ने सर हिलाकर मना किया।
काम का फोकस काम होना चाहिए। उसने कहा रिजल्ट पर ज्यादा सोचोगे तो शुरू होने से पहले ही थक जाओगे। उसने धीरे धीरे कन्फ्यूशियंस, डाविज्म और बुद्धिज्म पर बात की, मतलब ज्ञान पेल रहा है, ठीक है। सेल्फ कल्टीवेशन, सोसाइटी, मोरालिटी, सब कुछ घुसेड़ दिया। आखिर में वो बोला, अगर सिर्फ प्रैक्टिस रिजल्ट पर ही फोकस हो गया तो एथिक्स और नॉलेज मर जाएगी। वो दुनिया सच में डरावनी होगी। फुयू घबरा गया। उसने वो युवान का हाथ पकड़ लिया। ये बातें कभी अपने टीचर के सामने मत कहना, उसने कहा। वो युवान ने हल्की मुस्कान दी। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर फुयू ने कहा, अगर कभी तुम भटक जाओ तो मैं तुम्हें सीधा रोकूंगा। वो युवान हंस दिया। और अगर बात ना समझूं तो पंच पड़ेगा। मिनिस्टर वो जवाब मिला। सेकंड रैंक मिनिस्टर का पोस्ट मुझे सूट नहीं करता। फुयू हंस कर बोला, पूरी ईस्टर्न ट्रेजर्ड रियल कॉन्टिनेंट जीतने के बाद भी नहीं। दोनों हंसते हुए काउंटी ऑफिस की तरफ बढ़ गए और कहीं और युआन क्लैन के मिनर में एज़्योर रोज पहने एक स्कॉलर किताब बंद करता है, हल्की मुस्कान के साथ मुरमुर करता है, पता नहीं क्या करता है। वो युवान, तुम सही हो, पर तुमने अभी मेरी डॉक्ट्राइन की पूरी तरह समझ नहीं हासिल कर पाए हो। ये भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यार। आप लोग बताइए आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ इसके बारे में। इधर हमें दिखाया जाता है सुबह की पहली रोशनी के साथ युआन क्लैन के मैनर के बाहर एक हॉर्स कैरेज, मतलब वही यार, कैरेज आकर रुक गई, जिसके अंदर लुयू और जीजी अपना लगेज उठाए खड़े थे। दोनों चुपचाप थे। आगे से हल्की सी आलसी भरी याउनिंग की आवाज आई। सुई चैन बाहर निकला, ठीक है, हल्की आई। सुई चैन बाहर निकला। आइवरी कलर की रोब, परफेक्ट फिटिंग, बिल्कुल स्पॉटलेस। उसके पीछे एक छोटा लड़का चल रहा था, चेहरा उदास, आंखों में रिलक्टेंस, जैसे उसे पता हो कि आज कुछ छूटने वाला है। यूलू ने धीरे से पूछा, यंग मास्टर, हम जा कहाँ रहे हैं? सुई ये लिखा है, ठीक है। सुई चैन ने बिना रुके लेजी वॉइस में बोला, ग्रेट सुई नेफन, तुम दोनों को पढ़ने भेजने जा रहा हूँ। माउंटेन क्लिफ एकेडमी के लिए ही बने थे तुम। यूलू और जीजी ने एक दूसरे को देखा। कन्फ्यूजन क्लियर थी पर सवाल नहीं। कैरेज का ड्राइवर ग्रेटली एम्पायर का स्पाई था, बिल्कुल सीधा बैठा हुआ जैसे स्टैचू। सुयू चैन ने सर्टेन उठाया, फिर अचानक रुक कर बोला, वांग यूफू को बुलाओ, तुम यहीं रहो। ड्रैगन राइडिंग एले और एप्रिकोट ब्लॉसम एले पर नजर रखो। स्पाई ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, बिना और सवाल किए चला गया। 15 मिनट बाद वांग यूफू आ गया। यूलू सीधे देख रहा था। काम जीजी की आंखों में ठंडा खा गई है। उसे वांग यूफू पसंद नहीं था। वांग यूफू वही आदमी था जो सोंग यूवेंग को मारने के लिए भेजा गया था। एक टाइम पर लो एम्पायर के जनरल, अब किसी आर्मी का हिस्सा नहीं। पहले सोंग जीजिंग की माँ को फॉलोवर था, अब फियू चैन का आदमी बन चुका था, ठीक है। मतलब वही यार दोगला आदमी है शायद, तक मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। ऑफिशियल रोड पर चलने वाली कैरेज बड़ी थी, 3 लोग इजिली आ जाते, पर फियू चैन ने ऑर्डर दिया, यूलू और जीजी बाहर बैठेंगे, कैरेज के अंदर सिर्फ वो खुद होगा। थोड़ी देर बाद अंदर से पढ़ने की आवाज आने लगी। ग्रेट ली का इंपीरियल प्रिसेप्टर, पूरे कॉन्टिनेंट का बेस्ट गो प्लेयर, और आज बच्चों की बुक्स पढ़ रहा था। सीन अजीब था पर साइलेंस हैवी था। शहर से निकलते वक्त ईस्टर्न गेट के पास नया काउंटी ऑफिस बन रहा था। ये काउंटी ऑफिस क्या है मुझे बताओ कोई भाई, ठीक है, अगर किसी ने पूरा देखा है तो। फाउंडेशन तैयार थी, लोग मिट्टी उड़ा रहे थे। सुई चैन ने फर्टेन गिरा दिया, उसका चेहरा डार्क हो गया। 2 घंटे बाद कैरेज रुकी। सुई चैन नीचे उतरा और अकेला ही छोटी सी पहाड़ी पर चला गया।
वहां फियो मिंग हुआंग पहले से वेट कर रहा था। देखकर तुरंत बो डाउन की है। फियो चैन ने शहर की तरफ देखा। उसकी कल्टीवेशन गिर चुकी थी, अब दूर तक साफ नहीं देख सकता था। सर तक इसको कुछ हुआ है भाई, मुझे बताओ इसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, क्लाउड ड्रेप माउंटेन को नॉर्दर्न माउंटेन बनने का अभी वक्त है, उसने कहा, पर एकेडमी बनेगी। हाफ ईयर में तुम डेप्यूटी माउंटेन मास्टर बनोगे। फू मिंग चुआन ने चैन की सांस ली। ग्रेटली एम्पायर की एकेडमी को पूरा सपोर्ट करेगा। फुई चैन ने कंटिन्यू किया, माउंटेन क्लिफ एकेडमी से भी ज़्यादा वर्दी बनाने के लिए मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। फुई मिंग हुआन बोला, फर्म वॉइस मतलब तो धीमी आवाज में। ठीक है, सुई चैन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पोर्सलैन लड़के को तुम संभालोगे। एकेडमी बनने के बाद विदिन पढ़ाना, उसकी ग्रोथ फास्ट होगी। मिडल 5 टायर्स भी जल्दी आ सकता है। उसकी आवाज़ थोड़ी हैवी हो गई। उसे छुपा कर रखना वो मेरी लाइफ का काम है। ब्रोकन पोर्फिलेन, ठीक है, माउंटेन पोर्फिलेन के टुकड़े सोल के साथ एक इंसान। अब मैं उसे खुद नहीं देख सकता, मैं उसे तुम्हें पूरा सौंप रहा हूँ। सुई मिंग हुआन इमोशनल हो गया। मैं उसे अपने बच्चे की तरह रखूंगा, कहा। सुई चैन थका हुआ लग रहा था। टाउन के स्पाइस तुम्हारे होंगे। सोंग चैनजिंग को छोड़कर ओल्ड मैन यांग से बात करना वो फेयर है। रुआन कियोंग से दूर रहना। उसकी आंखें शार्प थी, मतलब बातें चल रही हैं। ठीक है, ली क्लैन पर नजर रखना। ली बाहुवेंग अब सीखेगा कि कैपिटल कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है। वो भाइयों में से सिर्फ एक चूज करना। हाँ, भाइयों में से सिर्फ एक चूज करना। वो युवान से सिर्फ ऑफिशियल काम था। ठीक है, फुई मिंगचुआन को लगा ये लड़का नहीं 10 लाइफ जी चुका है। ये लड़का नहीं 10 लाइफ जी चुका बुढ़ा खड़ा है। ठीक है, वो युवान उसने पूछा। फुई चैन ने फिर हिलाया। एम्प्रेस का आदमी है। साइलेंस छा गया थोड़े समय के लिए। जाते हुए सुई चैन ने कहा, वो युवान के लिए ट्रैप था, और हाँ, तुम्हारे लिए भी। फुई मिंग हुआन डरा नहीं, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट था। मैंने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, अब लाइफ का मजा यहीं से शुरू होगा, उसने कहा। नीचे कैरेज की तरफ देखते हुए उसने सोचा, 3 डिसाइपल्स, 3 पाथ्स। थोड़ी देर कैरेज रोड के साइड खड़ी थी। सुई चैन रूफ पर बैठा नॉर्थ की तरफ देख रहा था। आ गया, उसने पैर पटका। यूलू और वांग यीफू ने शांति में नॉड एक्सचेंज की। जीजी हंसी सनफ्लावर सीड्स खाते हुए बोली, जनरल, प्रिजनर से बात करना जरूरी नहीं। टेंशन हल्की सी मुस्कुराहट में छुप गई। ठीक है, मतलब इसी वक्त साउथ के रोड पर चैन पिंग ने लड़के को भागते हुए देखा। एक लड़के को, ठीक है, इतनी एक्साइटमेंट जैसे सपना सच हो गया हो। सुई चैन पिंग, आज से मैं तुम्हारा डिसाइपल हूं। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो यहीं मर जाऊंगा। सुई चैन था साथ तक ये। ठीक है, चैन पिंग चुप हो गया। देर बाद पूछा, कुछ देर बाद, नाम? सुई डोंगसेंग जवाब आया। चैन पिंग ने सर हिलाया। ठीक है, टॉम स्टोन पर नाम लिख कर दूंगा। बस ये वही फ्लो। ठीक है, मतलब यही हो रहेगा। ये जब मैं क्या बताऊं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को कहा रहा है तो बताइए क्या क्या है या कौन लड़के हैं, क्या बात है। ठीक है, फुई चैन इस रिएक्शन से बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। उसने पेशेंट के साथ बोला, मुझे पता है तुम मुझे डाउट की नज़र से देख रहे हो। तुम्हें लगता है मेरे इंटेंशंस क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मुझे थोड़े दिन ऑब्जर्व कर लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि मुझे अपना फर्स्ट डिसाइपल बनाना है या नहीं। थोड़ा रखकर उसने कामली कंटिन्यू किया, अभी मेरी कल्टीवेशन कोई खास नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों है। ग्रेट सुई नेशन के रूल्स, कस्टम, ट्रेडिशन सब मुझे अच्छे से पता है। अगर मैं तुम्हारे साथ ग्रेट सुई तक चलूं तो जर्नी का डिफरेंस तुम
खुद फील करोगे। चेन पिंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, स्टिल अनमूव्ड था वो। पर सुई चैन डिमोटिवेट नहीं हुआ। और हाँ, उसने कहा, मैं सिर्फ एम्प्टी हैंड्स के साथ नहीं आया हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ी एनर्जी आ गई। मैंने तुम्हारे लिए कुछ एक्सट्रीमली प्रीशियस गिफ्ट तैयार किए हैं। उसने उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। सबसे पहले ब्लेस्ड बीस्ट एंड स्पिरिट एल्बम, मिडल 5 टायर्स के ऑलमोस्ट हर ट्रैवलिंग कल्टीवेटर के पास होती है, पर मेरी कॉपी और भी रेयर है। इसमें नेचुरली 5 से 6 स्पिरिट टाइप्स ग्रो हो चुके हैं। चेन पिंग चुप रहा। स्वीप चैन आगे बढ़ा। उसने कहा, फिर 4 ट्रेजर ऑफ स्टडी, ब्रश के अंदर एक इंक डिवोरिंग फिश है। लिखो या पेंट करो उसे। यूज के बाद ब्रश धोने की जरूरत ही नहीं, सारी इंक वो फिश खा जाती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्राइड थी, ये कहते हुए। इंक 3 फोल्ड पाइन रसल इंक, फिंगर से टैप करो तो पाइन लीव्स जैसे साउंड आते हैं और स्मेल सालों तक रहती है। चाहे थोड़ी सी ही इंक यूज करो। इंक स्टोन पॉन्ड ऑफ रिलीफ, एक एंशिएंट मॉन्क की लेगेसी। और एक है, मतलब ये बता रहा है ठीक है क्या क्या है करके, ठीक है। और एक है पेपर गोल्डन स्टोन सीट। ये पेपर एम्प्रेयर्स यूज करते हैं माउंटेन और रिवर गॉड्स को अपॉइंट करते वक्त। उसने गहरी सांस ली, फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कही, और सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। एक हाफ डेड बॉन्डेड फ्लाइंग स्वॉर्ड, शार्प एक्सेप्शनल मटेरियल। और सबसे बड़ी बात उसने बताया, इसमें स्वॉर्ड इंटेट नर्चर करने की ज़रूरत नहीं, सीधे यूज़ कर सकते हो। सालों से मेरे पास है, मैंने कभी रिफाइन नहीं की, क्योंकि मैं स्वॉर्ड्समैन नहीं हूँ। इतनी अच्छी स्वॉर्ड को वेस्ट करना गुनाह होता। बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम हो गई। उसने नोटिस किया चेन पिंग पर 0 इम्पैक्ट है। उल्टा जितने गिफ्ट गिना रहा था, चेन पिंग का रिफ्यूजल उतना ही सॉलिड होता जा रहा था। सुई चैन का चेहरा थोड़ा सैड हो गया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। क्या मैं भी इनफ नहीं? मैं फुल सिंसियरिटी के साथ आया हूँ। फिर डेस्परेट टोन में बोला, अगर तुम्हें डाउट है तो मैं वॉ लेने को तैयार हूँ। वॉ मतलब वही है यार, इसमें ना VOW, वाव मतलब वही शपथ लेने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर मेरे मन में जरा सी भी मतलब बुरा इरादा हो तो मुझे यही लाइटनिंग मार कर खत्म कर दे। देखो भाई, यहाँ पर इल लिखा है, पता है इल का मतलब एक तरीके से होता है अपाहिज में। इल का मतलब वही होता है, ठीक है, मेंटली इल या फिर डिस्टर्बेंस, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं राइटर ने क्या क्या लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या क्या आ रहा है अब। नो, चेन पिंग का जवाब सीधा था, बिल्कुल हार्ड। चेन पिंग को याद था पहली बार उसने शियो चैन को मास्टर रुआन के साथ के ब्लैक स्मिथ शॉप पर देखा था। तब उसे वो युवान का अटेंडेंट समझा था। दूसरी बार आर्च वे पर मिला। अंकल फुयू चैन बोलकर बात शुरू की, स्ट्रेंज सीक्रेट्स बताए। क्ले वेस एले तक फॉलो किया और फॉन जिविंग के घर के कपलेट्स चुरा लिए। वह चोर था, मतलब किलिंग इंटेंट कभी फील नहीं हुआ, पर ट्रस्ट भी कभी नहीं आया। चेन पिंग चाहता था ये लड़का दूर ही रहे, पर यहाँ ग्रेटली एम्पायर के बॉर्डर तक फॉलो कर लिया इसने, ठीक है। चेन पिंग बेवकूफ़ नहीं था। उतनी गिफ्ट, इतनी मेहनत, इंटेंशन सिंपल नहीं हो सकती। सुई चैन की नज़र चेन पिंग के बालों पर गई। जेड हेयर पिन गायब था। एग्रीमेंट के हिसाब से ओल्ड मैन को चेन पिंग से बात करनी थी। उसका असली आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होना था। कि जिंगचुन वाली स्कीम भी, मतलब ये ठीक है, ओल्ड मैन को चेन पिंग से बात करने की, मतलब कुछ हुआ है भाई, मतलब पता नहीं, आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। पर अब फुयो चैन ने सोचना ही छोड़ दिया था। ट्रू फेज के साथ कैलकुलेशन करना फ्यूटाइल था। सोल ऑलरेडी स्प्लिट थी, कल्टीवेशन और स्टेमिना दोनों कम। ज़्यादा सोचा तो रूल्स टूट सकते थे, और वो भी इस बॉडी के पहले ओनर जैसे हो सकता था। एम्प्टी सेल, मतलब इसके ओनर के साथ ना कुछ हुआ है, ठीक है, ये किसी और की सोल है। फुयू चैन ने पूछा, रेड कैंडल टाउन के पिलो रिले स्टेशन पर कोई ओल्ड स्कॉलर मिला था क्या? चेन पिंग
के आईब्रोज स्ट्रेच हो गए। रियल कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ। सुई चैन समझ गया एक्टिंग नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। फिर वार्निंग टोन में कहा, पर याद रखना, तुमने मुझे बहुत क्रूअल तरीके से रिजेक्ट किया है, इसलिए गिफ्ट आधे कर रहा हूँ। लास्ट चांस, मतलब आधे गिफ्ट दूंगा, ठीक है। चेन पिंग बिना कुछ बोले मुड़ गया। सुई चैन घबरा गया। उसने स्लीव से ब्लैक गो स्टोन निकाला और रोड के साइड फेंक दिया। ये ओल्ड मैन यांग का मैसेज है, क्रश करना, उसके बाद तुम्हें सच पता चलेगा। स्टोन हवा में ही टूट गया। थोड़ी देर बाद लिन फुयू आया, एक्सप्रेशन अजीब के साथ। धीरे से बोला, यिन गॉड का मैसेज है। ओल्ड मैन यांग कहते हैं, फुयो दोंगसेन पर भरोसा करो, उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करो, फ्री डिसाइपल वेस्ट मत करो, तुम्हारी सेफ्टी उसकी लाइफ होगी। चेन पिंग ने हमें नोट किया, फिर पूछा, ये दोनों कौन हैं? फुयो चेन तुरंत स्माइल के साथ बोला, लंबा सा इडियट यूलू और छोटी सी डार्क गर्ल जीजी। फिर फेक सैड फेस के साथ कहा, लू एम्पायर के बचे हुए लोग हैं, एकेडमी नहीं ले गए तो माउंटेन्स में मर जाएंगे। जीजी स्माइल के साथ बोली, अगर बर्डन लगता है तो यंग मास्टर नहीं बोलूंगी। यूलू शांत रहा, मैं आदत में हूँ। साइलेंस। फिर लिन फुयू को एक और मैसेज मिला। ओल्ड मैन यांग कहते हैं, अगर सुई दोंगचेन नहीं चाहिए तो उसे मीट फील्ड बना लो। मतलब वही यार, पहले तुम मरोगे फिर मुझ पर अटैक होगा, ऐसा वाला, ठीक है। ऐसे बात हो रही है, ठीक है। फुयू चैन फट पड़ा। बैक स्टेपिंग ओल्ड फ्रेड, उसने चिल्ला दिया, यानी पीठ पे धोखा दिया। समझ जाओ क्या इमोशन था, ठीक है। चेन पिंग कामली पूछता है, अगर ये दोनों आए फ्यूचर स्कूल मेट्स होंगे, है ना? शायद। चेन पिंग एन ने फुई चैन की तरफ देखा, यूलू और वीवी आ सकते हैं, तुम नहीं। स्माइल गायब। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान नहीं हो। उस पल हवा और हैवी हो गई। दूर से कैवलरी आ रही थी। धरती कांप रही थी। 30 से 40 राइडर्स पर किलिंग इंटेंट और फुल था। फुओ चैन ने हाथ नीचे किए, काम रहने की कोशिश की और कहा, ठीक है, मैं सिर्फ उनका यंग मास्टर बनकर चलूंगा। चेन पिंग ने हमें नोट किया। कभी कैवलरी गुजर गई, मतलब वही यार, समझ रही इसमें क्या क्या लिखा, मुझे समझ, ठीक है। उसमें वो लिखा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वही, मतलब सेना में आ रही था अटैक करने के लिए, ठीक है। डस्ट हर जगह फैल चुके थे। सुई चैन व्हाइट रोब में खड़ा था, बिल्कुल स्टैचू। ली हुई ने सोचा, बेचारा। चेन पिंग ने चेहरा साफ करते हुए बोला, मैंने क्या पाप किया है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस देख लो, 28 मिनट का बना दिया। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये चैप्टर, और राइटर ने पता नहीं क्या क्या सस्ते नशे करके इसको लिखा है भाई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है तो बताइए कि और अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि थोड़ा सा हमें भी पता चले। आप लोग बताइए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।